नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से यूथ क्लब और यूको क्लब के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इससे रिलेटेड शिक्षा विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। आप बगल में उस पत्र को देख भी सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसका गठन एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में यह पत्र है। इसमें विशेष रूप से उसके बारे में चर्चा की गई है। उस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए यूथ क्लब और यूको क्लब का गठन या तो फिर पुनर्गठन किया जाएगा। 20 जुलाई 2023 तक इस क्लब का यानी कि दोनों क्लब का गठन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद 25 जुलाई 2023 तक फिर विभाग को इसकी जानकारी भी देनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि यूथ क्लब क्या है। इसके बाद हम लोग यूको क्लब के बारे में भी जानेंगे। यूथ क्लब यानी कि विद्यार्थियों में जीवन कौशल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की जो भावना है उसको विकसित करना इस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। इससे विद्यार्थियों में तनाव, भय एवं संकोच की भावना की समाप्ति होगी और वह आत्मनिर्भर बनने के लिए सजग हो जाएंगे। यानी कि आत्मनिर्भर वह विद्यार्थी बन सकता है इस क्लब के माध्यम से यदि उनको ट्रेंड किया जाए। यानी कि इस गतिविधियों यानी इस क्लब में जो गतिविधि का क्रियान्वयन होगा तो उससे उसमें भय, तनाव, संकोच इत्यादि का जो नकारात्मक भावनाएं हैं वह दूर हो जाएगी। अपने अधिकारों को जानना, उसके बाद चिंताओं को व्यक्त करना इस क्लब की मुख्य प्राथमिकता है। यानी कि इस क्लब के माध्यम से उन विद्यार्थियों को सजग कराया जाएगा। इसके साथ साथ उनके अपनी पसंद के क्षमताओं के अनुसार अपने कौशल को विकसित करना यूथ क्लब का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग समझ लें कि यूको क्लब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य पर्पस क्या है। तो विद्यार्थियों को पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में विशेष रूप से सजग करना, जैव विविधता, जलवायु, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता के प्रति जागरूक होना। इसके बाद अपने अभिभावकों यानी कि विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों, पास पड़ोस समुदाय में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना इस यूको क्लब का मुख्य उद्देश्य है। इसमें किन किन कक्षाओं को शामिल किया गया है यूथ क्लब और यूको क्लब में? प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि जो विद्यालय का प्रकार है उसमें किस प्रकार से कौन कौन से कक्षा के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाना है उसकी जानकारी हम लोग बोर्ड पर आकर प्राप्त करते हैं। इसमें क्या बजटीय प्रावधान है, इसका क्या गठन प्रोसेस है उसको भी समझेंगे। यूथ एवं यूको क्लब यह 2023-24 से रिलेटेड है। इसकी चर्चा तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो विद्यालय का प्रकार इस कॉलम में देखेंगे। उसके बाद यूथ क्लब के जो सदस्य होंगे, इसमें कौन कौन से कक्षा के विद्यार्थी होंगे इसकी बात करेंगे। उसके बाद यूको क्लब में कौन कौन से कक्षा के विद्यार्थी होंगे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो विद्यालय के प्रकार में पहला है कि प्राथमिक स्तर का यानी कि 1 to 5 का जो विद्यालय है जिसे प्राथमिक स्तर का कहा जाता है। तो इसमें यूथ क्लब के जो सदस्य होंगे, सदस्य की संख्या 20 होगी और उस 20 में से 10 लड़का और 10 लड़की को सम्मिलित किया जाना है। 10 लड़का और 10 लड़की के सम्मिलित समूह को यूथ क्लब और यूको क्लब के सदस्य के रूप में निर्धारित करना है। तो यूथ क्लब के सदस्य इसमें 20 होंगे, जिसमें कक्षा 4 और 5 को सम्मिलित करना है। यानी कि कक्षा 4 के जो विद्यार्थी हैं उसके बाद 5 के विद्यार्थी दोनों मिला करके लड़का और लड़कियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जिससे यूथ क्लब के सदस्य की संख्या निर्धारित हो जाएगी। इसके बाद यूको क्लब प्राथमिक स्तर की ही बात कर लें। यूको क्लब के सदस्य में इसमें भी 20 होगा और कक्षा 4 एवं 5 के विद्यार्थी उसी प्रकार से शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग ढंग की बात कर लें। बहुत सारे ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ पे इनरोल की संख्या यानी कि जो नामांकन की संख्या है वह कम है। कहीं पे 25 है, कहीं पे 20 है या तो कहीं उससे भी कम है वैसा विद्यालय। तो उसमें दोनों क्लब के सदस्यों की जो संख्या होगी वह एक ही सदस्य हो जाएंगे, यानी कि वही विद्यार्थी हो जाएगा। तो वहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखनी है। लेकिन जहाँ पे यह 20-20 सदस्य की संख्या हो जाती है, 40 सदस्य हो जाती है, तो वहाँ पे तो आराम पूर्वक आप उसका गठन कर सकते हैं यूथ क्लब और यूको क्लब का।
प्रारंभिक और मध्य विद्यालय। तो प्रारंभिक में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक में 1 से 8 यानी कि 1 से 8 कक्षा की पढ़ाई चल रही है, तो वह हो गया प्रारंभिक। लेकिन कुछ ऐसे मध्य विद्यालय हैं जहाँ पे सिर्फ 6 to 8 कक्षा यानी कि 6ठी 7वीं 8वीं तक ही पढ़ाई होती है। तो यदि प्रारंभिक है 1 से 8 तक की कक्षा संचालित हो रही है, तो उसमें 4, 6, 7 और 8 यानी कि चौथी कक्षा, 6ठी कक्षा, 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी लेना है। और विद्यार्थियों की संख्या 20 होगी, जिसमें 10 लड़का और 10 लड़की इंक्लूड किया जाएगा। और यदि मध्य विद्यालय हो कक्षा 6 से 8 तक यानी कि 6, 7, 8, तो उसमें 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को शामिल करना है, यानी कि 20 विद्यार्थी का चयन करना है। किस प्रकार से चयन का प्रोसेस होगा उसकी जानकारी हम लोग आगे प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद यूको क्लब के जो सदस्य होंगे उसी प्रकार से 4, 6, 7, 8 का विद्यार्थी। उसके बाद यह जो मध्य विद्यालय होगा उसमें 6, 7, 8 का विद्यार्थी को सम्मिलित करना है। अब हो गया माध्यमिक, जिसमें 6 से 10 की पढ़ाई होती है, यानी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें यूथ क्लब का सदस्य 6ठी कक्षा के विद्यार्थी, 7वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को मिला करके 20 सदस्य का चयन करना है। उसी प्रकार से यूको क्लब के लिए 6, 7, 9, इसमें भी 20 पुराना है, 10 लड़का 10 लड़की, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद माध्यमिक / उच्च माध्यमिक, तो माध्यमिक में कक्षा 9 से 10 तक चल रहा है। उसके बाद उच्च माध्यमिक में यदि 9 से 12 तक की कक्षाएं हैं, तो माध्यमिक में यूथ क्लब का सदस्य इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, जिसमें 9 से 10 का कक्षा है, तो 9 और 10 का विद्यार्थी 20 पूरा करना है। और उच्च माध्यमिक जहाँ पे 9 से 12 तक की कक्षाएं चल रही है, तो 9 और 11 के विद्यार्थियों को ही शामिल करना है। जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है उसको शामिल नहीं करना है, यानी कि 9 से 11 यानी कि 9 और 11 कक्षा के विद्यार्थी को शामिल करेंगे। इसी प्रकार से यूको क्लब की बात कही गई है। फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जिसमें 1 से 10 तक है या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में 1 से 12 तक है। तो उसी प्रकार से यदि माध्यमिक हो 1 से 10 तक, तो 5, 6, 7, 9 यह कक्षा होगी, यह विद्यार्थी शामिल होगा। और उच्च माध्यमिक में जहाँ पे 1 से 12 तक की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे 5, 7, 9, 11 कक्षा के विद्यार्थी को इंक्लूड किया जाएगा। इसी प्रकार यूको क्लब की बात हो जाएगी, 5, 6, 7, 9 और 5, 7, 9, 11 की कक्षा जो होगी उसके विद्यार्थी को शामिल किया जाएगा। अब गठन की प्रक्रिया हम लोग थोड़ा संक्षेप में इसको समझ लेंगे। दोनों क्लब, चाहे वह यूथ क्लब हो या यूको क्लब, दोनों क्लब का प्रभारी जो विद्यालय के प्रधान होंगे वह उसके प्रभारी होंगे, उसके ही देख रेख में सारी प्रक्रिया संचालित होगी। यानी इस क्लब के जो प्रभारी होंगे वह प्रधानाध्यापक, विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उसके ही नेतृत्व में होगा। और उसका मुख्य कार्य सहभागिता यानी कि सहयोग करना, उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उसको करना, यानी कि क्या क्या व्यवस्थाएं इस गतिविधि को संचालित करने में ज़रूरी होगी, किन किन मटेरियल्स की आवश्यकता होगी, उसकी व्यवस्था वह प्रभारी यानी कि क्लब प्रभारी जो प्रधानाध्यापक के रूप में है उसके द्वारा किया जाएगा। इसमें एक नोडल शिक्षक की बात कही गई है। तो नोडल शिक्षक में जो विद्यालय के वरीय शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर, उसको नोडल शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाएगी। और उसके बाद जो 20 सदस्यों का चयन किया जाएगा, 10 लड़का और 10 लड़की, उसमें से एक अध्यक्ष और एक सचिव का चुनाव करना है। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे वह दोनों क्लब के प्रभारी होंगे, अतः इसे प्रधानाध्यापक सह क्लब प्रभारी के रूप में भी जाना जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि इसमें क्या बजटीय प्रावधान रखा गया है, अलग अलग विद्यालयों के लिए कितनी राशि मुहैया कराई गई है, उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लें। तो बजटीय प्रावधान में एलिमेंट्री स्कूल के लिए 15,000 रुपये पर स्कूल यानी कि प्रत्येक विद्यालय को दिया गया है 15,000 रुपये। उसके बाद स्टैंड एलोन प्राइमरी यानी कि जो सिर्फ प्राइमरी है 1 to 5 है, उसके लिए 5,000 रुपये का प्रावधान है। और सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 25,000 रुपये प्रत्येक विद्यालय का देने का प्रावधान है।
तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इसी सब बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि यूथ क्लब क्या है, यूको क्लब क्या है, इसका गठन का प्रोसेस क्या है, कितने सदस्य होंगे और इसका बजटीय प्रावधान कितना रखा गया है। इसके बाद इस क्लब के संचालन के लिए किन किन क्रियाकलाप को करना है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।